सो टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट सिमेंटिक टैग्स। तो ये कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं जैसे कि आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, हेडर, फुटर, क्विक कैप्शन यानी फिगर का कैप्शन जो होता है वो, सेक्शन, फिगर, मेन, मार्क, नेविगेशन, समरी। वो क्या होते हैं? वो पर्पस ओरिएंटेड टैग्स होते हैं। वो मीनिंग डिस्क्राइब करते हैं ब्राउजर और डेवलपर दोनों के लिए। और इसका मेन काम क्या है? ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। और हमारे दो तरीके के टैग्स हैं, सिमेंटिक एंड जेनरिक टैग। जेनरिक टैग का कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता, वो सिर्फ कंटेंट को कंटेन करने के लिए, वो कंटेनर का काम करता है, वो सिर्फ ग्रुपिंग पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि स्पैन, डिव। तो चलिए अब इसे डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। हेडर टैग हो गया, नेविगेशन टैग हो गया, सेक्शन, आर्टिकल टैग, आर्टिकल एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये सब हमने सेक्शन के अंदर ही डाल दिया। असाइड टैग इज देयर, फुटर टैग इज देयर। तो लेट्स सी इनका क्या इफेक्ट आता है। अब देखिए, हमने एक रैंडमली कोई ऐसी वेबसाइट ले ली फूड से रिलेटेड। ये सुंदर लग रही थी देखने में, उसमें सारी चीजें दिख रही थी, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इट। तो देखिए यहाँ देखिए ऊपर इसमें हेडर सेक्शन है जहाँ आर रेसिपीज, योर इनबॉक्स, साइन अप वगैरह इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। फिर हमारा नेविगेशन सेक्शन है जहाँ पर ये लिखा हुआ है नेविगेशन के लिए यू हैव होम टैब, अबाउट, रेसिपीज, स्टार्ट ईयर। ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं ये आपके नेविगेशन टैग के अंदर लिखी हुई हैं। एंड देन यू हैव, अब नीचे देखिए ये आपका कौन सा सेक्शन हो गया? आर्टिकल सेक्शन। ये अपने आप में अलग अलग ब्लॉग्स हैं। इन पे क्लिक करने से हम एक दूसरी वेबसाइट पर रेफर हो जाएंगे, कंप्लीट डिफरेंट पेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हो गए, ये आपके आर्टिकल सेक्शन के अंडर आते हैं। ये हो गया आपका असाइड, जहाँ पर कुछ क्विक लिंक्स अवेलेबल हैं। ये देखिए क्विक लिंक्स, इंस्टेंट पॉट रेसिपी एटसेट्रा, ये आपके असाइड वाले में आ गए हैं। ऑफ कोर्स नो डाउट इसमें सिर्फ इसके अलावा बहुत सारी स्टाइलिंग भी की हुई है, सिर्फ HTML टैग्स यूज नहीं हो रखे, स्टाइलिंग भी यूज हो रखी है। देन दिस इज योर फुटर एरिया। फुटर एरिया में आपके क्विक लिंक्स हैं और कुछ कॉपीराइट से रिलेटेड लिंक्स हैं, और कुछ ऐसे आपके इंस्टा और फेसबुक, ट्विटर वगैरह के लिंक्स अवेलेबल हैं। सो दैट इज व्हाट कैन बी गिवन इन फुटर। तो इन सेक्शंस का ये काम है। लेट्स इंस्पेक्ट इट्स कोड, इसका कोड देखते हैं। सो व्हाट यू हैपन टू सी हियर, देखिए अब इसके हर सेक्शन को रीड करने की कोशिश करते हैं कि हर सिमेंटिक टैग इसमें भी अवेलेबल मिलेगा। ये सिर्फ ये देखने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। सी दिस हेडर, हेडर इज देयर, हेडर के अंदर आपके लिंक्स अवेलेबल हैं। हेयर इज योर हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन के अंदर ही आपका नेविगेशन सेक्शन भी डाला हुआ है इन्होंने। एंड उसके अंदर लिस्ट के फॉर्म में आपके पास बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं जहां पर क्लिक करने से आप दूसरी साइट्स पर नेविगेट कर रहे थे। देन देयर इज सेक्शन, एन आर्टिकल, अनदर आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, फोर्थ आर्टिकल एंड सो ऑन। इस तरीके से आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। एंड दिस इज योर असाइड, असाइड टैग, इसके अंदर ये सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। एंड देन इज योर फुटर एरिया। तो अब अपना कुछ क्रिएट करके देखते हैं। हाँ, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं होगा क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने के लिए तो वी नीड प्रॉपर प्लानिंग। हमें पूरी इमेजेस सर्च करके रखनी होती है, अपने पीसी में अपने पास रखनी होती है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर जगह पर अपने वेब पेज में ये वाली इमेज चाहते हैं। तो वो सब अभी प्लान नहीं है, हमें सिर्फ सीखना है कि हाँ इसको यूज कैसे कैसे करना है। फॉर दैट पर्पज आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस। सो वी आर यूजिंग div। लेट्स बिगिन। हेडर एरिया, हेडर एरिया में div टैग यूज किया डिवीजन के लिए। मान लीजिए वहां पर लॉगिन डिटेल्स के लिए लॉगिन लिखा, d1 नाम की क्लास ली। दूसरा टैग यूज किया नेविगेशन के लिए, वहां पर लिस्ट के फॉर्म में, अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में कुछ नेविगेशन टैग्स ले लिए जिन पे क्लिक करने से हम अपने दूसरे पेज पर नेविगेट कर जाए। नेविगेशन के लिए हमें क्या चाहिएगा? एंकर टैग। तो एंकर टैग लिया, ahref test.css सपोज इज द नेम ऑफ आवर फाइल, और हमने उस लिंक का नाम दे दिया हूँ। तो इस तरीके से दो तीन लिंक्स और क्रिएट करते हैं। अबाउट सेक्शन का, रजिस्टर, साइड बाय साइड आउटपुट चेक करते रहिए। देन वी आर गोइंग टू क्रिएट सेक्शन, इज टू शो यू कि एक सेक्शन है यहाँ, मतलब आप कुछ भी, यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट योर आर्टिकल, बस ये एक डिवीजन हो गई एक तरीके से। राइटिंग आर्टिकल हियर, अगर आपको कुछ आर्टिकल लिखना है या कुछ डिस्प्ले करना है या कोई लिंक देना है तो आप आर्टिकल के अंडर दे सकते हैं। जिस सो जस्ट टू मेक इट डिफरेंशिएबल हम इसको अलग अलग आर्टिकल नाम से सेव कर देते हैं। दिस इज आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। अभी देखने में ये पेज बहुत सिंपल लगेगा,
हाँ, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हम CSS स्टाइल शीट यूज करके करेंगे, बट फिर भी ये उतना ब्यूटीफुल अभी नहीं लगेगा, क्योंकि ना ही तो हम कोई सुंदर सी इमेजेस यूज कर रहे हैं। फिर से आपको रिमाइंड कर देती हूँ, आप ये विद प्रैक्टिस एंड विद प्रॉपर प्लानिंग, अब आपको बस ये पता चल गया है कौन से टैग का क्या काम है, यू कैन डू इट। अभी फिलहाल हमारा काम सिर्फ ये दिखाना है कौन से टैग से क्या हो रहा है। थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं CSS स्टाइल शीट में। हेडर के लिए सपोज बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया ब्लैक, विड्थ सेट कर ली 100 पिक्सल्स, 100%। हाइट, we are linking with our style sheet. Now I'm giving it color, white color, and then aligning the text to its right. Font size को थोड़ा extra large कर लेते हैं ताकि वो दूर से दिखे. Font weight to be bold. See the changes? वो login दिख रहा है आपको लिखा हुआ, वो स्टाइलिंग की वजह से वैसा दिख रहा है। उसका बैकग्राउंड पहले ब्लैक नहीं था, अगर आपको ध्यान तो प्लेन टेक्स्ट की तरह दिख रहा था सब कुछ। नेक्स्ट स्टाइलिंग फॉर नेव टैग, नेविगेशन टैग। नेविगेशन के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए और लिस्ट के लिए, तीनों के लिए ये स्टाइलिंग यूज हो रही है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन। लेफ्ट में उसे फ्लोट कराना चाहते हैं। फ्लोटिंग यानी उसकी पोजीशन रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली चेंज होती रहे एक दूसरे के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी डाल रहे हैं पैडिंग 10 पिक्सल्स की। आप होम अबाउट और होम अबाउट के बीच में जो स्पेस देख पा रहे हैं, दैट इज होम अबाउट और रजिस्टर के बीच में जो स्पेस देख पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पैडिंग। बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर लिया, सो सी दी आउट। देन लेट्स गो फॉर स्टाइलिंग फॉर द सेक्शन। उसकी हाइट हमने सेट की 600 पिक्सल, विड्थ को सेट कर रहे हैं फिर से 600 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर लेट इट बी अगेन द सेम बाइस्क। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं ऑफ कोर्स। पोजीशन इसकी रिलेटिव रखेंगे। टॉप से इसकी स्पेसिंग 50 पिक्सल्स की। अब क्या बचा? आर्टिकल। आर्टिकल हमारे पास 3 है, इसलिए उनको क्लासेस में क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लास A1, A2 एंड A3। अब स्टाइलिंग करते हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग। क्लास A1 की स्टाइलिंग, बैकग्राउंड कलर एक्वा, हाइट 200 पिक्सल्स, विड्थ 600 पिक्सल्स। यहाँ पर आर्टिकल क्लास 2 का नाम चेंज करना है A2 में। ओके, नाउ लेट अस कॉपी दिस टू सेव टाइम, और क्लास 2 के में चेंजेस करते हैं। बैकग्राउंड कलर को कोई दूसरा कलर दे देते हैं, सो लेट इट बी रेड। इसी तरीके से A3 क्लास की भी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, उसका कलर दे देते हैं ब्लू, जस्ट टू डिफरेंशिएट, बस अलग दिखाने के लिए कि देखिए 3 आर्टिकल्स कैसे डिफरेंस है, दूर से दिखाई देता है आपको कि ये 3 आर्टिकल्स। फिर अब असाइड, असाइड का बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया। देन हाइट 600 पिक्सल्स, विड्थ 200 पिक्सल्स। पोजीशन एब्सोल्यूट में मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, सो लेट्स सेट इट टू रिलेटिव फर्स्ट, ताकि एक बार दिखे। ओके, ये नीचे है तो इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट रखते हैं, लेकिन उसे ऊपर लेकर आते हैं। तो सो टॉप इज इक्वल टू 200 पिक्सल्स, उसको ऊपर से 200 पिक्सल्स की दूरी पर वो हमें फिक्स करना था, दैट इज वाई। तो ये था हमारा आज के सिमेंटिक टैग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।